मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, श्री भगवान उवाच अर्थात श्री कृष्ण बोले, प्रजहाति यदा अर्थात जब त्याग देता है, कामान सर्वान पार्थ अर्थात सभी कामों को, हे पार्थ, मनोगतान अर्थात मन जाता है, आत्मन्येवात्मना तुष्टः अर्थात अपनी ही आत्म संतुष्टि में, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते अर्थात तब उसे स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। तो पिछले श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं। तो उन लक्षणों को ही समझाते हुए यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति का मन सभी कामनाओं को त्याग देता है और अपनी आत्मसंतुष्टि में चले जाता है तो वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो वही है जो श्री कृष्ण ने पहले भी कहा कि हमें जो भी कर्म करना चाहिए वो कभी भी अपने आप के लिए नहीं करना चाहिए। हमें जो कर्म करना चाहिए वो केवल कर्तव्य समझ के करना चाहिए। तो यहाँ पर उस ही बात को और थोड़ी गहराई से हम समझते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हम आनंद को अनुभव कैसे करते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, यदि आप फिल्में देखते हैं तो आपने देखा होगा कि फिल्मों में जब भी कभी कुछ दिखाया जाता है तो वहाँ पे जो कथा होती है उसमें जो उसका मुख्य पात्र होता है वो किसी न किसी प्रकार के विरोधाभास से गुजर रहा होता है। उसके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा होता है जो कि ठीक नहीं होता है, और वो जो स्थिति होती है जब उसका निवारण हो जाता है तो तब जो फिल्म होती है उसका अंत हो जाता है। और क्योंकि उसकी जो समस्या थी उसका निवारण हो गया, यही देख करके हमें भी अच्छा लगता है और इसीलिए हमें फिल्में देखना अच्छा लगता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम वास्तव में आनंद को अनुभव करते हैं। हमारा जो स्वयं का चरित्र है वो स्वयं ही सच्चिदानंद है, यही हमारा वास्तविक रूप है। तो हम आनंद का ही रूप हैं, अर्थात हम ही आनंद हैं। किंतु ये जो सच्चिदानंद का बहाव हमारे भीतर चलता है ये वास्तव में रुक जाता है जब भी कोई समस्या या कोई चुनौती हमारे समक्ष उत्पन्न होती है। और जब इस समस्या का निवारण हो जाता है तो उस समस्या के निवारण में वो जो सच्चिदानंद का बहाव होता है हमारे भीतर, वह पुनः आरंभ हो जाता है और हम तब आनंद अनुभव करते हैं। तो वास्तव में जो आनंद है वो हमारे भीतर ही है, किंतु क्योंकि बाहर से होने वाली घटना से इसका जो बहाव था वो रुक गया था, और उस समस्या का जब बाहर से हमने निवारण कर दिया तो वो बहाव चालू हो गया। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि आनंद का जो स्रोत है वो वास्तव में बाहर है। यही कारण है कि हम फिर बाहरी स्रोतों से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और इसी के द्वारा हमारे भीतर काम की भावना उत्पन्न होती है, जहाँ पर कि हम अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करने लगते हैं। और क्योंकि ऐसा हमारे साथ में होता है तो हम बाहरी संसार पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, किंतु बाहरी संसार जो है वो हमारे नियंत्रण के बाहर है। तो इस कारण से यदि हमारे भीतर कुछ भी ऐसी समस्या चल रही है जिसका कि निवारण हम सोचते हैं कि बाहर से हो जाएगा, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि बाहर का जो संसार है वो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है। तो विरोध तो बाहरी संसार में सदा रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए हमारी स्थिति फिर जो है वो बिल्कुल इस प्रकार से हो जाती है जैसे कि कोई व्यक्ति किसी बहुत ही भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक के हाईवे के थ्रू जो है अपनी गाड़ी चला रहा हो। तो वास्तव में हमारा जो व्यक्तित्व है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो सच्चिदानंद है। तो उसका बहाव आप सोच सकते हैं कि किसी हाईवे पे गाड़ी चलाना हो गया, किंतु क्योंकि हाईवे पे बहुत सारी गाड़ियां हैं तो बहुत सारे अवरोध हमारे सामने आते हैं,
और ये अवरोध वास्तव में हमने स्वयं ही अपने संस्कारों द्वारा निर्मित कर लिए हैं। अब जब भी कभी कोई एक अवरोध हमारे समक्ष आता है तो हमें कष्ट होने लगता है और हमारा जो सच्चिदानंद का भाव है वो बंद हो जाता है। जैसे ही वो अवरोध हमारे सामने से हटता है तो हमारे को प्रसन्नता अनुभव होती है और हम आगे बढ़ते हैं। किंतु क्योंकि हमारे भीतर बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जिन्होंने इतने सारे अवरोध खड़े हुए हैं, थोड़ी ही दूर जाके हम किसी और अवरोध के पीछे फंस जाते हैं। तो इस प्रकार से हम जो आनंद को अनुभव करते हैं वो केवल थोड़े से ही समय के लिए अनुभव करते हैं, बाकी समय हमारा जो सच्चिदानंद का भाव वो रुका रहता है और हम इसलिए कुंठा से भर जाते हैं। यदि हमें वास्तव में आनंद को अनुभव करना है तो हमें इन संस्कारों को जला करके इस जो ट्रैफिक जैम में हमने अपने आप को फंसा लिया है उसे हटा देना होगा। जब हम उसे हटा देंगे तो उस स्थिति में हम अपने सच्चिदानंद के जो भाव है उसको ठीक कर सकते हैं। तो हमारे संस्कारों द्वारा ही जो है हमने बाहरी संसार में अपने आनंद को ढूंढना आरंभ कर दिया है, किंतु वास्तव में ये जो आनंद है ये हमारे भीतर ही है। तो इसीलिए ये जो हमारे भीतर विरोधाभास उत्पन्न होता है, ये विरोधाभास हमारे बुरे संस्कारों के कारण और बाहर से जो आनंद हम खोज रहे हैं उसके कारण उत्पन्न होता है। जैसे ही हम इसको समाप्त कर देंगे तो हमारे सच्चिदानंद स्वरूप के लिए जो मार्ग है या उसका भाव है उसमें सारे अवरोध हट जाएंगे और हम फिर आनंद जो है सभी समय पर अनुभव करने लगेंगे। तो उस स्थिति में हमें फिर बाहरी जो भी बाहरी संसार है उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होगी और बाहर से आ रही उत्तेजनाओं के प्रति हमारा मन जो है वो कभी भी प्रभावित नहीं होगा। तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब तुम्हारे मन में ऐसी स्थिति हो जाती है कि तुम बाहरी जो भी स्रोत हैं आनंद के उनको त्याग देते हो और तब उस स्थिति में तुम अपने आप में ही संतुष्ट हो जाओगे। तब तुम्हारा जो सच्चिदानंद का भाव है वो अपने आप में ही चलने लगेगा और तुम अपने स्वरूप को जान लोगे। उस स्वरूप को तुम जान लोगे तो तब तुम्हें बाहरी संसार से कुछ भी नहीं चाहिए और उस स्थिति में तुम्हारा मन जो है वो स्थिर हो जाएगा और वही स्थित प्रज्ञ है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।